Hello guys, welcome back to my channel मिस आर के द ब्लॉगर। आई एम सो सॉरी फॉर द माई लेट वीडियो। मैंने बहुत लेट कर दिया है, मुझे पता है, और उसका रीज़न मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं ये सब डिस्कशन कर सकूं, क्योंकि आज है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे और आज फुल डे हम ट्रैवलिंग करेंगे, व्लॉगिंग करेंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, घूमने जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, खाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। एंड हम जहाँ जहाँ जाएंगे मैं अपना कैमरा और अपना व्लॉग स्टार्ट ही रखूँगी, और ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन मज़ा उतना ही आएगा, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है और आपने बहुत टाइम के बाद मेरी व्लॉग देखी है, तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर की फ्रेंड के घर, क्योंकि उसका बर्थडे है, तो उसका भी सेलिब्रेट करने वाले हैं हम, और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। सो आप मेरे साथ तब तक ब्लॉग में बने रहिए। एक्टिव अब बंद हो चुकी है, ब्लॉग बनाते बनाते अब फिर से स्टार्ट कर दे बहन। तो अभी मैं एक्टिवा में बैठ चुकी हूँ एंड हम लोग जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ, बहुत सुबह का टाइम है और धूप भी निकली हुई है, गर्मियों के दिन स्टार्ट हो चुके हैं, आप सब लोग पता है। तो हम सुबह सुबह ही घूमने के लिए निकल पड़े हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा। अब मिलते हैं डायरेक्ट मेरी बहन की फ्रेंड के घर। पहुंच चुकी हूँ अपनी बहन की फ्रेंड के घर पे। बाल भी मेरे बिखर चुके हैं क्योंकि हवा की वजह से। सो अभी वो तैयार होगी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो कोई तैयार नहीं है। ये सेकंड फ्लोर का घर है। सो यहाँ पे ज़्यादा रोशनी या धूप नहीं है, इसी वजह से आपको थोड़ा डर लगता होगा, तो इसकी वजह से आई एम तो सॉरी अगर आपको क्लियरली कुछ ठीक से वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसकी वजह से आई एम तो सॉरी अगर आपको क्लियरली कुछ ठीक से वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह से। एंड अभी वो तैयार होगी क्योंकि बर्थडे गर्ल है, तो ऑफकोर्स अच्छे से तैयार होना चाहिए। यहाँ से बाद में मैं अपनी फ्रेंड्स के घर पे जाऊँगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स। पहली फ्रेंड को तो आपने मेरे अगले ब्लॉग में देखा हुआ ही था, और ये है मेरी दूसरी फ्रेंड जो कि अहमदाबाद से स्पेशली हम लोगों के साथ मिलने के लिए हलवद पे आई हुई है। सो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हम उनसे मिलने वाले हैं और बहुत ही सारी बातें होगी, बहुत सारी मस्ती मजाक, और हम लोग बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं आज पूरा दिन। वैसे तो हमारे पास टाइम की बहुत कमी है गाइस, क्योंकि मुझे 11 बजे से पहले वापस जाना है अपने घर पे, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं। वो कहते हैं ना कि घर पे होते हैं तो बिल्कुल फ्री रहते हैं, और जब भी बाहर निकलने का, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप घर पे होते हो तो आप बिल्कुल फ्री रहते हो, और अगर आप बाहर जाते हो तो एक साथ इतने ज़्यादा काम आपको आ जाते हैं, मतलब कि आपको ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, और इसी का सेम टू सेम ऐसा कुछ मेरे साथ होता है कि उसी की वजह से मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे पास बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं होता है कहीं जाने का, कहीं रहने का, तो इसी वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, एक टास्क जैसा ही है कि आपको कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें विज़िट करनी है। ये प्यारी सी नेल पेंट्स देखिए कितनी क्यूट एंड प्यारी लग रही है। तो गाइस फाइनली आप पीछे देख रहे हैं, हम मंदिर पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए। बहुत सारी धूप है, सामने से धूप आ रही है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ पे बहुत ही धुन हो रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। महादेव जी का हड़वद का सबसे ज़्यादा प्रख्यात मंदिरों में से एक, और इसे हम कहते हैं श्री वैजनाथ महादेव मंदिर। आप देख सकते हैं सामने, बहुत सारे इतिहासों में से एक, और यहाँ पे बहुत सारी हरियाली है गाइस। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सारी हरियाली के साथ बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो देखने जैसी हैं, और इनका इतिहास भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही
अच्छा है सब। आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं, जैसे कि मैं घूम के आपको सब दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा कलाकृति वाला मंदिर है ये। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ सामने वैजनाथ महादेव मंदिर ट्रस्ट हड़वद, बहुत ही अच्छा है। यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही शांति का माहौल है। ऑफकोर्स जहाँ पे महादेव होते हैं, भोलेनाथ होते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति होती है। बहुत ही अच्छा है ये सब। एंड मैं इसका इतिहास भी आपको बताना चाहती हूँ। बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही प्रख्यात है। यहाँ पे आए दिन, ऐसा नहीं कि सोमवार को, यहाँ आए दिन भीड़ लगी रहती है। और जब भी महादेव जी का उत्सव होता है, जैसे कि शिवरात्रि या फिर जब भी सावन का महीना आता है, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। अभी तो नॉर्मल दिन है, इसलिए मैं ब्लॉग बना सकती हूँ। मंदिर और ये जो आप सब देख रहे हैं, ये पार्किंग की सारी ये व्यवस्था यहाँ पे है। और यहाँ पे बड़ा सा मैदान है। यहाँ पे हर साल महादेव जी के लिए मेला होता है और बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत ही गांव से, दूर दूर से लोग आते हैं। हज़ारों की संख्या में, लाखों पब्लिक होती है। और ये कॉमन प्लॉट जैसा भी है। मतलब आप यहाँ पे अगर आपको कुछ शादी का या फिर कुछ फंक्शंस रखना है, फिर भी आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब हड़वद की जो भी पब्लिक है वो। तो अभी हमने दर्शन तो यहाँ पे कर लिए हैं। मंदिर में तो मैं कैमरा लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि किसी की आस्था को ठेस पहुँचे ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ से मेरी फ्रेंड के घर पे जाएंगे, क्योंकि बड़े दिनों के बाद मैं उससे मिलने वाली हूँ। बहुत ही आई थिंक मुझे 6 महीने जैसा कुछ हो गया होगा जब मैंने उससे मिलने गई थी उसके घर पे। अब वो यहाँ पे आई है, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो देखेंगे क्या रिएक्शंस होते हैं। पहुँच चुके अपनी फ्रेंड के घर पे और उससे मिलूंगी, और साथ ही साथ अपनी पुरानी फ्रेंड से भी मिलूंगी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से मिल लिया है। बहुत टाइम के बाद मिला, बहुत कम टाइम के लिए मिला, इसलिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं दूसरी बार ज़रूर उससे मिलने जाऊँगी और अपने वेकेशंस में भी मैं उसके घर पे जा सकती हूँ। तो फिलहाल के लिए अब हमारी बेस्टीज यानी कि मेरी बहन की बेस्टी का बर्थडे सेलिब्रेट करने, लेकिन रियल पेपरिका खुला होगा या नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी सुबह सुबह तो सारी शॉप्स बंद होती है। तो फाइनली गाइस, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि केक लाना है या शायद इन लोगों की चॉइस है गाइस। मैं तो ये लोग जहाँ लेके जा रहे हैं वहीं घूम रही हूँ। बहुत ही अच्छा है। देखिए खुली हवाएं, सुबह का मौसम और ये सरोवर, तालाब भी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा है, क्योंकि एक तालाब इतना तो नहीं हो सकता। अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में। बहुत ही धूप है, साथ ही बहुत ही भीड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं बेकरी केक लेने के लिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बेकरीज है, लेकिन ये हमें नज़दीकी बेकरी लगी, इसलिए यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। सारी चीज़ अवेलेबल है, छोटी पैक से लेके बड़ी चीज़ें तक सब कुछ वेरी नाइस। अभी गर्मियाँ स्टार्ट होती है। फ्लेवर्स वाले पाइनएप्पल फ्लेवर्स वाले बॉटल्स भी हैं जूस बनाने के। वो यहाँ से हम चॉकलेट्स ले रहे हैं। बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं। एंड ये 2 वाली चॉकलेट हमने ली है।
यहाँ पे। एंड घर के लिए पनीर लिया है। अभी केक्स के ऑप्शंस अभी आने बाकी हैं। ओके सो गाइस, दिस इज़ अ बेकरी। यहाँ से केक लेंगे, उसके बाद हम मार्केट में और भी सारी चीज़ें वो लेने जाएंगे। तो अब हमने यहाँ से ले लिया है सामान सारा, जो कुछ भी हमें घर के लिए लेना था, चॉकलेट्स लेनी थी वो सब। अब यहाँ से हम कहीं और काम है वहाँ जा रहे हैं। इन शॉर्ट पूरे दिन हमें मार्केट में घूमना ही है, एक्सप्लोर करना है, सब खरीदना है। आगे देखते हैं। मार्केट में जाने के बाद ये चीज़ लेने गए थे हम। अब हम आ गए हैं कॉम्प्लेक्स, जो कि अभी अभी खुला है, ओपनिंग हो रही है। कुछ जगह तो साफ़ सफाई भी हो रही है। सो अब वहाँ जाएंगे, कुछ नाश्ता खाएंगे पिएंगे। बहुत धूप है, तो चलिए अंदर चल के बैठते हैं। बैठ जा जगह। सो फाइनली बाहर की इतनी सारी गर्मियों के बाद क्यूडोस आ चुके हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फॉर द बर्थडे गर्ल। हे पार्टी के लिए एक्साइटेड है। बहुत ही अच्छी जगह है, देखिए आप लोग। क्यूडोस बहुत ही अच्छा गाना बज रहा है यहाँ पे। गर्मी तो फिर भी लग रही है, एसी का टेम्परेचर 20 तक है, लेकिन फिर भी अभी बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि अभी अभी स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे ना बहुत धूप होती है, बहुत ही ज़्यादा। बट इट्स ओके। अभी हमने ऑर्डर दिया है, वो आने वाला है अभी थोड़ी देर है। और सुबह सुबह का अभी ओपनिंग टाइम है, यहाँ पे आपको कोई नहीं दिख रहा होगा सिवाय हमारे, इसलिए मैं अपनी फ्रीली ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, वरना सब लोग मुझे आसपास देखने लगते हैं ये क्या कर रही है। तो उसकी वजह से मेरी सारी स्किन है वो वैसे पाउडर तक हट चुका है। मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ। तो अब आपको और मुझे दोनों को राह देखनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा हमारी ऑर्डर का। और अगर आप लोग मेरी फिर से वो स्पीकिंग टेक्निक स्टाइल्स की बात कर रहे हो, तो ऑफकोर्स मैं गुजराती हूँ, तो कुछ कुछ वर्ड मेरे गुजराती निकल ही जाते हैं, वो हमारी हैबिट होती है। जब तक हमारा ऑर्डर आता है, हम मेन्यू चेक करते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें एंड और क्या क्या है इसमें, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। आइसक्रीम, स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, दोपहर का सब कुछ। वेरी नाइस। देखो ना बाहर से केक लाया, कैसा लग रहा है? ओह माय गॉड, बच गई हमारी केक, बच गई। बहुत दूर से लाए थे और उछलते उछलते, लेकिन फिलहाल सत्यानाश होने से बच गई केक। नहीं तो किया, उसके बाद हमने थोड़ा पैक भी करवा लिया क्यूडोस से। बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है गाइस, बहुत ही जल्दी में अब घर जाने का टाइम हो चुका है और पापा के कॉल्स पे कॉल से ये आए जा रहे हैं। सो अब हमें जाना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम बहुत ही सारी चीज़ें और घूमेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। मिलते हैं एक अगले प्यारे व्लॉग के साथ। बाय बाय।